क्या हेडिंग क्या रहेगी? हाँ, कि रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं बेटा? सब जानते हैं, बहुत टाइम से एक ही रिएजेंट पढ़े जा रहे हैं। क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है बेटा। अब पहले मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है, या फिर एक जनरल रिएक्शन में आपको दिखाता हूं कि जनरल रिएक्शन क्या है इसकी, कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अगर मैं इसको ट्रीट करूं पहले किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ। सेकेंडली हम इसको ट्रीट करें किसके साथ? H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमको जो कंपाउंड मिलता है बेटा वो मिलता है आर सी एच टू ओ एच प्लस H2 गैस। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है, इसका एक सिलेंडर फूटा तो सब फूट गए। ठीक है, तो मेक श्योर इसके साथ खेलना बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन दिखता छोटा है बट उसको छेड़ोगे तो वो फिर फोड़ डालेगा, तो मेक श्योर इससे दूर रहे, इस पे ध्यान दें। अब ये भाई साहब को रिड्यूस करके हमको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म से पहले एक कहानी, बहुत दिन हो गए कहानी सुना हुआ, एक कहानी सुनो। चलो कहानी थोड़ी सी फनी है, ज्यादा हंसना मत, ठीक है। एक भैया थे हमारे, उन भैया को मम्मी ने क्या बोला कि बेटा एक काम कर, जाके कामटी से दूध लेके आ, ठीक है। अब वो भाई साहब को भेजा कामटी में दूध लेने के लिए। बट क्या हुआ, कामटी में दूध लेने गया वो, बट कामटी में दूध लेते जाते जाते बीच में उसको कुछ दिख गया, और उसको देख के वो क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो आप तो समझ गए उसको क्या लिखा होगा। अब उसको वो डिस्ट्रैक्ट होगा देख के, तो उसको जो काम करने के लिए भेजा था वो काम तो वो किया नहीं, और कुछ काम करने चले गया वो, ठीक है। तो अब भाई दिक्कत हो गई इसके लिए, है ना। अब मम्मी ने बोला था दूध लेके आना, वो चले गए भाई साहब प्ले स्टेशन खेलने या फिर पबजी खेलने चले गए, कुछ भी आप मान सकते हो। मतलब उसको कुछ काम करने के लिए भेजा था, बट इन बिटवीन उसको बाद में एक दूसरा काम मिल गया जो कि उसको उस दूध वाले काम से क्या था, ज्यादा पसंद था। तो उसने क्या किया, दूध वाले काम को बोला पहले होल्ड पे रखो, पहले अपन पबजी खेलेंगे फिर उसके बाद वो दूध वाला काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको किसी इंसान को कुछ काम करने के लिए भेज रहे हो, अगर उसको उस काम से इंटरेस्टिंग या फिर कोई इजी वाला काम दिख गया, तो वो उस काम को छोड़ के पहले वो कौन सा काम करेगा, हाँ इजी वाला काम करेगा। अब इजी वाला काम करेगा तो मतलब क्या वो हार्ड वाला काम नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा? मम्मी चप्पल नहीं मारेगी क्या? मम्मी चप्पल मारे, बोला एक काम कर, जिस काम के लिए भेजा पबजी तो खेल लेना, एक काम कर अब जाके वो वाला काम भी करके। मतलब क्या है, सबसे पहले वो काम करेगा कौन सा, जो उसको सबसे मनपसंद है, जो सबके उसको इजी लगता है, उसके बाद वो कौन सा काम करेगा, हार्ड वाला काम करेगा। अब एक कहानी क्यों सुनाई थी मैंने, अब आप समझो। अब पहले एक चीज आप नोट करना कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो देखो किस तरीके से होता है, LiAlH4, है ना। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये इस तरीके से कि LiAl और ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप में है, और एल्यूमिनियम पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, है ना। अब क्या होगा, ये जो AlH4 है ये डिसोसिएट होगा, ये हमको क्या देने वाला है, बच्चे अंदर क्या देगा बेटा, ये H नेगेटिव देगा, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, AlH3 के अंदर प्लस H नेगेटिव के अंदर। इतना समझ में आता है, मतलब कि ओवरऑल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको क्या देने वाला है, H नेगेटिव। तो हम बहुत टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट साथ में एक और स्पीशीज निकलती है, वो क्या होती है बेटा, AlH3। वो एक बात समझना, जो AlH3 ये क्या है, लुईस एसिड है। बिकॉज आप देखना कि एल्यूमिनियम ट्राइहाइड AlH H और H, आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। और हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है बेटा, किसी तरह काम करते हैं, वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बेटा इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 होने चाहिए थे, बट 6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो क्या कर सकता है, कहीं से एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट करेगा तो वो किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह, ठीक है। तो याद रखना है कि वो H नेगेटिव मिलता है और हमको साथ में क्या मिलता है, AlH3 मिलता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मैकेनिज्म। ये याद रखना है, ये वाली चीज है, ठीक है, ये वाली चीज याद रखना। अब मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं हम, ये किस तरीके से काम चलने वाला है। अब देखो बेटा क्या होगा कि हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, RC डबल बॉन्ड OOH। सर आपने इसको जूम क्यों मारा, क्योंकि जूम मारने का है आपने पास बात, ठीक है। सुनो, कार्बन पे क्या चार्ज होगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, डेल्टा नेगेटिव।
अब देखो क्या होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट उनको क्या देगा, H नेगेटिव देगा, है ना। अब H नेगेटिव को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ने बोला कि बेटा एक काम कर, जाके अटैक मार किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मार। अब एक जा तो रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, पर बीच में क्या दिख गया उसको, वेरी गुड, बीच में यहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे रुक जाएगा वो, यहाँ पे रुक गया वो, क्यों रुक गया कोई बता सकता है मुझे, सोच के बताओ। वेरी गुड बेटा, जिसने बोला कि सर एसिडिक हाइड्रोजन है वो बहुत आगे जाएगा बेटा, ध्यान दो। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो इस हाइड्रोजन पे भी कैसा चार्ज होगा बेटा, डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे कैसा होगा, डेल्टा सॉरी डेल्टा पॉजिटिव होगा इस पे चार्ज, और इस पे क्या चार्ज होगा, डेल्टा नेगेटिव। अब देखो H नेगेटिव के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस डेल्टा पॉजिटिव वाले H को उठा ले, या तो वो किस पे अटैक मारे, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मारे। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे हमको सीधा यही पे अटैक मार के काम करके निकलना है, यहाँ पे हमको यहाँ जाना पड़ेगा, फिर अटैक मारना पड़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस से। ऊपर से एक बात समझो, ये जो H नेगेटिव है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। और हमेशा याद रखना है कि जब भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप करने जा रहे हो, अगर वहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो पहले कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन की जो रेट होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि H नेगेटिव के बाद दो ऑप्शन, या तो वो कार्बोनिल पे अटैक मारे, या तो वो ऑक्सीजन पे अटैक मारे। बट वो सबसे पहले अटैक किस पे मारेगा, वेरी गुड, वो अटैक मारेगा इस हाइड्रोजन पे, और इस H को क्या बोलेगा कि देख बेटा एक काम कर, तू ऑक्सीजन का साथ छोड़, मैं तेरे को अपने इलेक्ट्रॉन देता हूं, अपने मेरे पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दोनों साथ में बॉन्ड बनाएंगे। और दोनों बॉन्ड कैसा बनाएंगे बेटा, H बोले तो कौन सा मॉलिक्यूल, ये बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल, हवा में उड़ जाएगा, किसकी फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो H नेगेटिव आया और इसने अटैक किस पे मारा, H पे, क्योंकि हमेशा याद रखना ये एक बेस है और ये क्या एक एसिड है, तो बेस और एसिड वाली जो रिएक्शन होती है उसकी रेट क्या होती है, ज्यादा। तो सबसे पहले H नेगेटिव का अटैक किस पे मारेगा, वेरी गुड, वो अटैक मारेगा हाइड्रोजन पे। और कौन सा वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन पे उसने अटैक मारा। और ये क्यों मारेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। भाई साहब गए और इसको आके उठा लिया, ठीक है, उठा लिया, क्यों लिखना है यहां पे, बिकॉज इट इज, और क्या, इट इज एन एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, बिकॉज इट इज एन एसिडिक हाइड्रोजन, सो एसिड बेस रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। अब ऐसा जाके उठा तो लिए इसको फॉर्म में जाके, पर हमेशा याद रखना बेटा, देखो ये H ने किसके साथ बॉन्ड बना के रखा, ऑक्सीजन के साथ। तो जब इस H को ये वाला H क्या बोल रहा है कि भाई देख तू अपने ये वाले जो बॉन्ड है ना इसको तोड़ दे, इसकी चिंता मत कर, मेरे पास पैसा है, तू अपना घर छोड़ के आ, अपन भाग जाएंगे। वैसे हाइड्रोजन क्या बोलता है, तू एक काम कर, अपने पापा का घर छोड़, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अपन अलग जाके सेटल होंगे। हाइड्रोजन आया और सीधा इस H को उठा लिया और इसको बोला कि अपने जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना तेरे, ये वाले जो बॉन्ड पेयर है, इसको मत लेके अपने साथ, इसको वापस से देखा जाए, किसको, ऑक्सीजन को। तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीजन किसकी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, क्योंकि देखो इस हाइड्रोजन ने इस H को इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। एक बात हमेशा रखना, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले, ठीक है। तो इस H को इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ गया, इतना क्लियर है। अब देखो ये क्या बन जाएगा बेटा, अब ये H नेगेटिव इसको उठाएगा तो क्या बनेगा, वेरी गुड, ये बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल। तो इस वाले स्टेप में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये वाला, ये तो क्लियर हो गया कि H2 गैस कैसे बनी, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लिखो, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Li पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, आपको याद होगा, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया था कि जो आपका AlH4 नेगेटिव जो था स्पीशीज, ये डिसोसिएट किसमें होता था, AlH3 और H नेगेटिव के अंदर। अब देखो बेटा H नेगेटिव तो हमने यूज कर लिया, क्या बचा हुआ है, AlH3 बचेगा ना। अब वो AlH3 यहाँ पे अपना काम करने के लिए आता है, कैसे काम करता है, देखो बेटा AlH और यहाँ पे एक H, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, आपको पता है कि ये क्या है, एक लुईस एसिड है और ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर। तो क्या होता है बेटा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एल्यूमिनियम के अंदर। आप देखो बेटा, अब इसने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, अब इसने इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, फिर से वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब नेगेटिव चार्ज का मतलब ये एल्यूमिनियम अपने में से एक और H नेगेटिव निकाल सकता है। तो क्या होता है, ये भाई साहब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भाई साहब ये जो है ये H नेगेटिव ये आके अटैक मारता है किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए एल्यूमिनियम के अंदर, फिर भाई साहब ये वाला H नेगेटिव आके अटैक मारा कार्बोनिल कार्बन के अंदर। सिंपल सी बात है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, R C O Al H H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है O नेगेटिव Li पॉजिटिव। ठीक है बेटा, देखो इतनी सी सिंपल सी कहानी थी, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कि अब क्या हुआ, यहाँ पे तो वापस से डेल्टा पॉजिटिव था, एक और H नेगेटिव आके अटैक मारा, ये ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम एक लुईस एसिड है और ये भाई साहब ने अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर लिए। सिंपल सी बात है। अब ये हो गया। अब ये O नेगेटिव को वापस से याद आता है 2 मिनट बाद, अरे यार अपन के पास क्या था, अपन एक काम करते हैं कि अपन पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के अंदर थोड़ा दिमाग चलाता है, बोलते हैं एक काम करता हूँ मैं अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करता हूँ, कार्बन के साथ क्या बना लेता हूँ, डबल बॉन्ड। कार्बन बोलता है अरे बेटा कहाँ आ रहे हो, बोला भाई डबल बॉन्ड बनाने आ रहे हैं। तो कार्बन बोलता है बेटा एक काम करो, रुको 2 मिनट, हमको पहले क्या करना है, जगह बना दो। तो वो जगह कैसे बनाता है, क्योंकि अगर नया बॉन्ड बनाना है तो पुराना बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब पुराना वाला बॉन्ड क्या बोलता है इसको कि भाई तुम चलो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, जाओ तुम यहाँ से। ये चले गए, ये किसके फॉर्म में निकल गया, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, बाय प्रोडक्ट है, ध्यान मत देना बिल्कुल भी। तो ये भाई साहब यहाँ पे आ गए। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहाँ पे चलेगा, मतलब O नेगेटिव यहाँ पे बन गया, तो Li पॉजिटिव कहाँ चलेगा, इसके पास चले जाएगा। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, R C डबल बॉन्ड O H, ये ऑक्सीजन कौन सा, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और साथ में ये कंपाउंड बाकी क्या बच गया, Al H H O नेगेटिव, और साथ में क्या लगेगा बेटा, Li पॉजिटिव। इस पे ध्यान मत दो, बाय प्रोडक्ट है, फालतू चीजें, ध्यान देगा बस हमारे इस पे, ये इंपॉर्टेंट चीज हमारी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैसे बेटा, हाँ इंपॉर्टेंट ऐसे है कि देखो एसिड से पहले उसने उसको रिड्यूस किया किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर। वो होता है ना बेटा, विलेन को पहले डायरेक्टली मारते हैं, गोली नहीं मारते, बोलते पहले इसको कंगाल करूंगा मैं, इसको तड़पाऊंगा फिर मारूंगा। वैसे ही स्टेप बाय स्टेप मार रहा है, स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर रहा है उसको। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले एसिड था, रिड्यूस कर दिया किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर। पर अल्डिहाइड ये बात तो पसंद नहीं है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि मैं तेरे को तब तक मारूं जब तक तू मर ना जाए। वैसे आया फिर से, बोला रुक तेरी तो बताता हूँ, तो वापस से H नेगेटिव आया, फिर अटैक मार दिया, फिर ये वापस ऊपर चले गया, फिर देखो वापस से क्या बन जाएगा बेटा, R C O नेगेटिव Li पॉजिटिव H H। फिर आप क्या कर देना, इसके अंदर H प्लस डाल देना, क्योंकि देखो एसिडिक मीडियम तो है, ऊपर से हमने H प्लस डाल भी रखा है। तो O नेगेटिव क्या करेगा, ये H प्लस उठा लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOH H और H के अंदर। मतलब कि पहले क्या होता है बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप उसको LH से ट्रीट करो तो पहले क्या बनता है बेटा, अल्डिहाइड। फिर अल्डिहाइड को वापस से LH मारता है, बोलता है एक मिनट रुक जरा, तो और रिड्यूस करो, फिर वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। ठीक है, और अल्कोहल पे जाके रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इसके आगे तो LH कुछ कर नहीं सकता, मर गया बेचारा, खत्म। ठीक है, तो याद रखना ये मैकेनिज्म आपको लिखना है, एज इट इज छाप लो जल्दी। छाप ले बेटा। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं 2-3 और आप मुझे बताना उसका आंसर। देखो ज्यादा ना यार टेंशन नहीं लेते, सीधा क्या करने का, आपको अगर मैं एक और ट्रिक दूं तो बहुत सिंपल ट्रिक है, उसमें आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो बस एग्जैक्ट मैकेनिज्म था, आपको एकदम शॉर्टकट वाला मैकेनिज्म देता हूँ, उससे क्या है ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, और आपको तो लिखना वैसे ही पसंद है बच्चों को, है ना। तो हम देखो क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे हम कि R C डबल बॉन्ड O OH, ये भी लिख लेना शॉर्टकट वाला मैकेनिज्म। H नेगेटिव आएगा, H नेगेटिव अटैक मारेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर, तो बन जाएगा RCO नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा OH, यहाँ पे H। अब वो कुछ बुक्स में बोलते हैं कि OH अच्छा लीविंग ग्रुप है तो उसको निकाल दो, तो इसने रिवर्ट बैक की, यहाँ से क्या निकल गया OH नेगेटिव, यहाँ से निकल गया हमारा OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव के फॉर्म में निकल गया, क्या बन गया ये बन गया अल्डिहाइड। फिर क्या होगा, वापस से H नेगेटिव का अटैक होगा, और H नेगेटिव ने अटैक मारा, फिर ये ऊपर
फिर क्या बन जाएगा बेटा, ये RCH और यहाँ पे बेटा O नेगेटिव Li पॉजिटिव। फिर इसके अंदर आप क्या डाल देना, इसके हम ऐड कर देंगे क्या, H प्लस, थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाल दो जितना नमक डालना है, नमक भी सॉरी एसिड डालना है। फिर ये OH H और ये H। देखो बेटा ये क्या था, एसिड था, ये क्या बन गया पहले, अल्डिहाइड बन गया। फिर उसके बाद उसको और रिड्यूस किया मैंने, और रिड्यूस करके क्या बना दिया बेटा, अल्कोहल, जो कि आजकल मिल नहीं रहा। ठीक है, अब इस तरीके से करेंगे हम, क्वेश्चन में हम ये मैकेनिज्म यूज करेंगे, पर रियल मैकेनिज्म कौन सा है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जल्दी से छाप लो इसको। दो क्वेश्चन देता हूं आपको, देखता हूं 2-3 क्वेश्चन देता हूं, फिर देखता हूं कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, देखो सुन, क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला देता हूं, थोड़ा सा तुम्हारी बुद्धि खुलनी चाहिए, ज्यादा इजी है, इसमें इतना कुछ है नहीं, बट स्टिल देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम D4, सेकेंडली आपको दे रहा हूं मैं H प्लस इन वाटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद से कुछ बच्चे गलत कर देंगे, बट मुझे पता है 2-3 बच्चा सही करेगा, मेरा बच्चा है ना, इसे सही करेगा। पहला आप इसको ट्रीट करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, सेकेंडली ट्रीट करना है इसको आप D प्लस और D2O के साथ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, PH CH2COOH, इसको आप ट्रीट करो पहले लिथियम एल्यूमिनियम D4 के साथ, फिर सेकेंडली आप ट्रीट करो उसको हैवी वाटर इन प्रेजेंस ऑफ D प्लस। ठीक है, जल्दी करो, 3 क्वेश्चन है, जल्दी। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, पॉज करके ट्राई कर लेना। अब जो बेटा ये भाई साहब हमको क्या देने वाले हैं, वेरी गुड, ये हमको देंगे D नेगेटिव, है ना, D माइनस। अब ये D माइनस अटैक कहां करेगा, वेरी गुड, कार्बोनिल कार्बन पे, और ये O नेगेटिव बन जाएगा। देखो बेटा क्या होगा, ये इस तरीके से रिंग तो रिंग ही रहने वाली है, यहाँ पे CO नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे एक D लगा दो, और यहाँ पे क्या है, एक OH है। अब O नेगेटिव वापस से लौट के आएगा, और यहाँ से OH को निकाल देगा, तो OH निकाल दिया हमने एक लिविंग ग्रुप की तरह। ये क्या बन गया बेटा पहले, फिर ये पहले बन गया एक अल्डिहाइड बन गया, है ना, ये एक अल्डिहाइड बन गया। अब अल्डिहाइड बन गया क्या हुआ, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो D नेगेटिव है वापस से आएगा, वो D नेगेटिव फिर अटैक मारेगा, और D नेगेटिव बेटा अटैक मारेगा तो ये O नेगेटिव बनेगा, और O नेगेटिव के बाद देखो क्या है, मैंने H प्लस, तो वो OH डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ये देखो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे आपका CD2 और यहाँ पे OH। ठीक है, कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नहीं किया चलो एक बार ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, और बाकी सब घर पे बढ़िया, हमारे तो सब बढ़िया। तुम बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले क्या हो बेटा, देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, H नेगेटिव लो, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, जाके अटैक मार दो, बच्चा बच्चा का जानता क्या करना है। अब यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऐसा 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 और ऐसा। ठीक है, अब ये बता रहे O नेगेटिव बन गया, ये Li पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पे क्या लग गया, H लग गया। अब देखो बेटा इसके पास 2 लिविंग ग्रुप है, तो सर कौन सा करूं, कुछ नहीं बेटा, कोई भी निकाल दे। देख इसको O नेगेटिव को वापस से भेज यहाँ पे, तो ये कार्बन बोलेगा एक कार्बन को, पहले मेरे को एक बॉन्ड ब्रेक करने दो, ब्रेक कर दिया, तो देखो क्या बन जाएगा बेटा, ये इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ 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 O नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। ठीक है, बन गया। अब वापस से एक बार H नेगेटिव आएगा, फिर H नेगेटिव फिर से अटैक का मारेगा बेटा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, फिर से आकर अटैक मारा इसके ऊपर, ये भाई सब चले गए ऊपर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से O, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे O नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे O नेगेटिव Li पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 H लग गए। अब क्या होगा, वापस से आ सकता है क्या, हाँ जरूर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अभी भी देखो ये वाले कार्बन के पास ये OR ग्रुप है, एक लिविंग ग्रुप है,
फिर वापस से लौट के आएगा और यहाँ से निकल गया, मतलब ये वाला रिंग का पार्ट हो गया टूट के अलग। तो देखो बेटा ये यहाँ पे जब लौट के आएगा तो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हो एच एच, मतलब ये बनेगा एच सी डबल बॉन्ड हो एच, जो कि क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड। और साथ में आपका जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस तरीके से बना लो इसको, ये O नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव Li पॉजिटिव। सिंपल है बेटा। अब क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट वापस से आकर अटैक मारेगा, क्यों, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता कार्बोनिल ग्रुप को देखना, बोलते जब तक तो वो पूरा मार नहीं दूंगा तो मुंह नहीं में, तो वापस से आगे मारने के लिए फिर H नेगेटिव फिर से अटैक मारेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। बट इस वाले बार में वापस से O नेगेटिव लौट के आ नहीं सकता। क्यों नहीं लौट के आ सकता बेटा, बिकॉज अब कार्बोनिल ग्रुप बचा नहीं है। तो ये बचा और ये बचा, तो दोनों को क्या करो आप, दोनों को ट्रीट करा दो किसके साथ, क्या दे रखा है मैंने आपको यहाँ पे D प्लस। तो जहां जहां पे O नेगेटिव दिख रहा है वहां पे क्या लगा दो D, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो बेटा इस तरीके से, यहाँ पे OD, यहाँ पे OD प्लस CH3OD। सिंपल है, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको इस रिएक्शन में, कोई दिक्कत नहीं ना। ये इस तरीके से आ सकता है कि आपको इसको रिड्यूस करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से, तो आपको कौन से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन से डिग्री का अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। और बच्चे की तरह रोने मत लगना कि सर इतना बड़ा मैकेनिज्म, क्या कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, अटैक मारो ऊपर भेजो लौट के लाओ, अटैक मारो ऊपर भेजो नीचे करोगे, बस यही करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। तो आई होप आपने नहीं लिखा हो तो प्लीज इस बार मुझे नोट्स में सारे मैकेनिज्म चाहिए, तो ये आप पॉज करके अभी लिखोगे। देखो लिख लिया, चलो तो हम मिटा भी, मेरे को जरूरत चाहिए चलो क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। अब थोड़ा एक बार क्वारंटाइन खत्म हो उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से ऑर्गेनिक और प्यारे तरीके से पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर दिया करो, कभी कमेंट कर लिया करो। ठीक बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये भाई साहब हमको क्या देने वाले हैं, ये भाई साहब हमको देने वाले हैं D नेगेटिव। तो ये D नेगेटिव है, देखो इसको पहले स्ट्रक्चर बना लो अच्छे से कि PH CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH। भाई साहब D नेगेटिव आया, अटैक मारा, O नेगेटिव बन गया, तो ये बन जाएगा बेटा PH CH2 C O नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा D, यहाँ पे रहेगा OH। O नेगेटिव लौट के आया, OH को भेज दिया बाहर, क्यों, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 4 और OH नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है ऐसा माना जाता है। तो OH नेगेटिव निकल गया भाई साहब, तो ये भाई साहब क्या बन गया PH CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे D। ये क्या बन गया, पहले एसिड से कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड के अंदर, बट बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जब तक रिड्यूस करेगा तब तक क्या नहीं बने, अल्कोहल। तो वापस से आया और क्या है, यहाँ पर D नेगेटिव आया, वापस से अटैक मारा, O नेगेटिव वापस से बनेगा, तो बनेगा PH CH2 C D और यहाँ पे D, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे क्या बेटा Li पॉजिटिव, खत्म। अब उसके बाद तो रिडक्शन कंप्लीट हो गया और हमने क्या दे रखा है यहाँ पे D प्लस। तो जहां पे O नेगेटिव वो क्या करेगा बेटा, O नेगेटिव यहाँ से D प्लस को उठा लेगा और ये बन जाएगा PH CH2 CD2 और यहाँ पे OD। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से करो क्वेश्चन, मैं आपको डीपीपी दूंगा उसको भी सॉल्व करना, बट आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एस्टर, अमाइड, नाइट्रो, इन सबको किस तरह से रिड्यूस करते हैं। ये सारे मैकेनिज्म रटे होने चाहिए, दिमाग में फिट होने चाहिए और इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म से आपको करने। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के लिए, कभी भी ऐसे इजी क्वेश्चन को जाने देने नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। सो मेक श्योर आप करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार और शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू।